हेलो क्लास 6, मतलब ये सभी क्लास के लिए एक्चुअली कह सकते हैं। ये जो टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के लिए, क्योंकि जब बड़ी क्लासेस में या कम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगाते हैं सवाल, तो उनको पता करना होता है, बड़ी बड़ी संख्याएं दिए रहते हैं, बड़े बड़े नंबर्स, तो पता करना होता है ना, ये 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 5 से, है ना, 11 से कटेगा कि नहीं, 6 से कटेगा कि नहीं, 8 से कटेगा कि नहीं, तो कोई नंबर किसी से कटेगा कि नहीं, वो सब कैसे पता चलेगा जब डिविजिबिलिटी का रूल जानते रहेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला जो है 10 का सबसे आसान है, डिविजिबिलिटी बाई 10। ठीक है, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाई 10। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल जानते हैं। कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा? जिन नंबर के लास्ट में, यानी कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे, इकाई के अंक पे 0 हो, वो नंबर यानी कि वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 100 हो गया, 10 भी हो जाएगा ना, 100 हो गया, है ना, 50 हो गया, 450 हो गया। ठीक, 873500। तो सबसे आसान तरीका क्या है याद करने का? जिन नंबर के लास्ट में कम से कम एक 0 हो, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से कट जाएगा। ठीक है, और किसी नंबर के लास्ट में जितना 0 होगा 10 से, उसमें उतना बार भाग दिया जा सकता है। जैसे ये देखो, इसमें 2 0 है लास्ट में ना, तो इसमें 10 से एक बार भाग दोगे जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें भी फिर से 10 से भाग दे सकते हैं। तो जितना 0 उतना बार 10 से भाग दिया जा सकता है। तो कम से कम एक 0 लास्ट में चाहिए, तभी वो 10 से कटेगा। समझ गए? अब इससे सस्ता वाला है कौन सा? डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई नंबर 5 से कटेगा कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? ये याद होना चाहिए सबको, पढ़ा रहे हैं ना। आगे जब एलसीएम एचसीएम निकालेंगे तो फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ऐसे मान लो कोई संख्या लिखा नहीं है ना, तो ये किससे कटेगा ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब ये सब पढ़े रहोगे अच्छे से, तभी पता होगा कि ये 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? कोई नंबर 5 से कटेगा कि नहीं, 5 का पहाड़ा पढ़ो, देखो क्या आता है, 5 गुना 10, 5 3 15, 5 24, 5 25। तो या तो लास्ट में 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है ना। 5 का पहाड़ा पढ़ते रहो, 5 9 50, 5 के रही 55, 5 रही 60, है ना, 5 के रही 65। तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। तो जिन नंबर के लास्ट में 0 या 5 आए, वो नंबर 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये भी कट जाएगा, है ना, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। समझ गए? इसके बाद सबसे आसान 10 वाला था, उससे थोड़ा, उसके बाद आ गया 5 वाला, फिर 2 से डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई नंबर 2 से कटेगा कि नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे? तो 2 का पहाड़ा पढ़ के देख लो, कितना आता है, 2 दूना 4, है ना, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 14, ऐसे करते जाओगे तो क्या रहा, 2 4 6 8 10 12 14, है ना, 16 18 20 22 24, फिर 26 28 30, 2 15 30, 2 16 32, 2 17 34, है ना, 2 18 36। तो क्या है, ऐसे पहाड़ पढ़ते जाओगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, 2 4 6 8 या 0 आ रहा है। तो जिन नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आता है, इनमें से कोई एक डिजिट आ जाए। जिन नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 में से कोई भी एक नंबर आ जाए लास्ट में, यूनिट डिजिट पे, यानी कि इकाई के अंक पे 2 4 6 8 या 0 में से कोई एक आ जाए, तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। अब वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, उससे नहीं मतलब। ठीक है, तो यहां क्या लिखते हैं? यूनिट डिजिट शुड बी इधर, क्या नहीं, ये सब नहीं लिख रहे हैं, बता दिए ना इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, बस एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जैसे कि 26 हो गया, है ना, 352 हो गया, है ना, ये हो गया, है ना, ये सब पढ़ेंगे। ओके, चौथा
किस किस का डिविजिबिलिटी हो गया, 10 का, 5 का, 2 का। तो सबसे आसान 10 वाला था, खाली 0 देखना लास्ट में। फिर 5 का हो गया, 0 या 5 देखना लास्ट में। डिविजिबिलिटी 2 का क्या है, लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई एक हो तो वो कट जाएगा 2 से। अब पता करते हैं कोई नंबर 3 से कटेगा कि नहीं। डिविजिबिलिटी बाई 3, कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, इसका पहचान क्या है। तो कोई भी नंबर दिया है, कोई भी संख्या, उसके अंकों को यानी कि डिजिट को जोड़ लें। अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो वो क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। यानी कि किसी भी नंबर के डिजिट का सम करने पर अगर वो 3 का मल्टीपल आता है, मल्टीपल माने 3 के पहाड़े में आता है, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2, 5, अच्छा 2 और 5 कितना आ जाएगा, 7 है ना, और 2 कितना हो जाएगा, 9। इनको जब जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो 2, 5 और 2 कितना आएगा, 2, 5, 7, 2, 9, जो कि कटता है ना 3 से, 3 तरीका ना, तो ये पूरा संख्या कट जाएगा। ठीक, और कोई 3-4 डिजिट का बोलो, जैसे कि 8, 7 है ना, 3, 1, 9, 8, 7, 15, 3, 18, ये भी कट जाएगा है ना। और इनको जोड़ो कितना आएगा, 3, 2, 5 और 6, ये भी कट जाएगा। इसको ऐसे भी लिख दो तब भी ये कटेगा, ठीक है ना, ऐसे लिख दो तब भी ये कट जाएगा, क्योंकि इनको भी जोड़ने पे आएगा 6, इसको भी जोड़ने पे आएगा, इसको भी जोड़ने पे आएगा। इनको आगे पीछे कैसे भी कर दो वो कटेगा, ठीक है। अच्छा चेक भी कर लेते हैं कि क्या सच में कटेगा कि हम वैसे ही कर दिए। तो ये देखो 2, 5, 7, 2, 9 कट रहा ना 3 से, तो इसको देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो देखो 3 8 24, घटा लो 1 बचा, 2 उतरेगा, 12 हो गया, 3 चौके 12, कट गया ना। इसको चेक कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 2 जा 6, 2 बचा, 7 नीचे आएगा, 3 9 जा 27, कट गया, 3 नीचे आएगा, 3 1 जा 3। इसको देख लेते हैं क्या ये भी कटेगा। तो देखो 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 2 आएगा, 3 4 जा 12, ये तो सीधा सीधा कट गया। फिर 3 1 जा 3 है ना। देखते हैं क्या, अच्छा ये तो कट गया, अंकों को आगे पीछे कर लिए, 3 को 2 ऐसे 0 1 है ना, हो सकता है ये ना कटे। देख लेते हैं कि क्या ये भी कटेगा। तो 3 1 कम 3, तो शुरू में ही कट गया। फिर 0 2 नीचे आएगा, 2 में भाग जाएगा नहीं, 3 से छोटा है तो यहाँ 1 0 रखना पड़ेगा। 1 0 यहाँ रखोगे तब दूसरा अंक नीचे आएगा, यही भाग देने का नहीं, समझे। ऐसे कर लो 0 बार जाता है, 3 0 0, ये 0 लिखते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 3 6 18, घटा लो 20 में से 18, 2 बचा, अब ये 1 नीचे आएगा, 21 हो गया, 3 7 21, कट गया कि नहीं। इसको चेक कर लेते हैं, ये भी कटता है। तो देखो 3 6 18, कितना बार जाएगा इसमें, 18, 2 बचेगा, घटा लो 3 उतरेगा, अब कितना बार जाएगा, 3 7 21, कितना बचेगा 2, 23 में से कटेगा, फिर 1 आएगा, 3 7 21, कट गया ना। यानी कि अंकों को किधर भी आगे पीछे है ना, अंकों को बदल लो, लेकिन अगर उनको जोड़ने पे वो 3 के पहाड़े में आ रहा है, यानी कि अगर उनके डिजिट का सम 3 का मल्टीपल है तो वो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा, समझ गए। यहाँ हमने डिवाइड करके भी दिखा दिया, तो कोई संदेह नहीं रह गया ना कि अगर किसी नंबर के डिजिट को का सम करने पे 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से कट जाएगा, पक्का हो गया कि ना। अब 3 से होगा डिविजिबिलिटी का रूल। अब जानते हैं 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। पांचवा, डिविजिबिलिटी बाय 6। कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा। अच्छा हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, यही तो 6 होता है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। इसका मतलब अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तभी 6 से डिवाइड होगा। तो हम इसका रूल तो जानते ही हैं, तो पता करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, पहले हम देख लेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर चेक कर लेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आसान है,
वो देख लो सम संख्या यानी कि इवन नंबर है कि नहीं। इवन मतलब क्या होता है, जो 2 से कट जाए। और इवन कौन होता है, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई एक हो। 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई एक अंक हो किसी के लास्ट में, तो वो 2 से कट जाएगा। आसान है, पहचान गए ना। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल अभी बताया है, अंकों को जोड़ लेते हैं और अगर वो 3 से कट जाता है तो पूरा नंबर ही कट जाएगा 3 से। तो दोनों से चेक कर लेंगे, अगर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी, तब वो 6 से कटेगा। मान लो ऐसे हो रहा है कि 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, या ऐसे भी हो सकता है कि 3 से कट रहा हो लेकिन 2 से ना कट रहा हो, तो वो 6 से नहीं कटेगा। यानी कि कोई नंबर 6 से कटने के लिए क्या चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। समझ गए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो जैसे कि अच्छा इसमें देखो, ये देखो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं, लास्ट में 3 आया, ये 2 से कटेगा नहीं, 1 आया, ये नहीं कटेगा। तो इन्हीं में से एक बना लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा 2, 3, 1, 0। देखो लास्ट में 0 आया, बताएं जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आया वो 2 से कट जाएगा। और ये 3 से भी कटेगा, क्यों? क्योंकि इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 6। देखो 2, 3, 5 और 1, 6, तो ये 3 से भी कट जाएगा। और नंबर ले लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कट जाएगा। चलो ऐसा रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 7 है ना, 2, 9 हो गया, और 9, 5, 14 है ना, 14। और चलो कोई और एक नंबर ले लेते हैं, 14, 7 और 2, 9 और 5, 14, 14 और एक कोई नंबर लेते हैं, चलो 6 लेते हैं। 14 और 6 कितना हो जाए, 20। ठीक, 20 हो गया। अब अगर यहाँ 1 लिख दें तो 21 हो जाएगा जोड़ के सबको, तो 21 तो 3 से कट जाए, लेकिन ये नंबर 1 से नहीं 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। अगर 4 इसमें और लिख दें तो ये कट जाएगा 3 से भी। ठीक है, देखो 7 और 2, 9 और 5 कितना जाएगा, 14 और 6, 20 और 20 प्लस 4, 24। क्योंकि लास्ट में 4 है यानी कि ये 2 से कट जाएगा, और इनको ऐड करने 24 आ रहा है, 3 8 जा 24, 3 8 24, तो ये 3 से भी कट जाएगा। तो ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो 6 से भी कट जाएगा। समझ गए। चलो हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या सच में ये 6 से कट जाएगा कि ऐसे ही हम लोग कर दे रहे हैं। तो देखो 6 से भाग देके देख ही लेते हैं। तो 6 पच्चे 30, घटा लो, अभी मारेंगे पट्टे से, 6 पच्चे 25, 30 होता है। 6 5 जा 30, 1 बचा, 2 नीचे आएगा, 12 हो गया, 6 2 जा 12, तो सब सस्ते में नहीं पड़ गया है ना। 0 बचा, यहाँ 0 रख दो, है ना। इसमें देखते हैं भाग देख के, कहाँ गया ये वाला, इसमें नहीं दिया, चलो इसमें भी भाग देख लेते हैं क्या इसमें भी सच में भाग चला जाएगा, देखते हैं। तो इसमें कितना बार जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ज़्यादा हो जाएगा ना, ये 23, तो 6 3 जा 18, 6 3 18, घटा लो 23 में से 18, कितना बचेगा 5, 1 आ जाएगा, 51 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 6 9 54 होता है ना। वैसे हम लोग गाँव गए तो हम लोग हिंदी में पहाड़ा फटाफट आता है, इंग्लिश में अटक जाते हैं वो लोग, है ना। तो इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए सवाल लगाने। तो हमको लगता है जो हम अपनी भाषा मातृभाषा में हिंदी में जो कर सकते हैं जितनी तेजी से, उतना तेजी से इंग्लिश में कभी नहीं कर सकते। समझ गए। कितनी बार जाएगा, 6 8 जा 48, 6 48, माइनस कर लो, कितना बचेगा 3। अब कौन उतरेगा 0, 6 5 जा 30, कट गया कि नहीं। इसको भी चेक कर लेते हैं, चलो इसको ब्लू से कर लेते हैं। हाँ कितना है, 7 2 और 5 6 4, तो देखो 6 1 जा 6, माइनस कर लो 7 में से 1 बचेगा, 2 ले आओ, 12 हो गया, 6 2 जा 12, ये तो नहीं पड़ गया। अब 5 नीचे आएगा, क्योंकि 5 छोटा है 6 से, इसमें भाग जाएगा नहीं तो 0 बाहर जाएगा। अब एक डिजिट और आ जाएगा, बताए थे 2 डिजिट लगातार उतारते हैं तो एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, 6 9 54 है ना, 6 9 जा 54, माइनस कर लो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 56 9 54 2। अब 4 नीचे आएगा ये वाला, है ना। तो कितना 6 4 जा 6 6 24, 6 4 जा 24, कट गया कि नहीं, समझ गए। मिटाने होता है। अच्छा 6 से डिविजिबिलिटी का रूल जान गए, अब जानते हैं
डिविजिबिलिटी बाई 4। कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो जिन नंबर के लास्ट का 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई पर जो डिजिट है वो अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी चलो 2-3 डिजिट का ऐसे रैंडम नंबर बोलो, जैसे कि 7 हो गया है ना, 5 हो गया, 6 हो गया, और चलो यहाँ 4 लिख दिए। अब ये देखो लास्ट का 2 डिजिट ये 4 से कटेगा, अगर ये कट जाएगा तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो देखो 4 1 कम है ना, 4 1 जा 4, 6 - 4 कितना बचेगा 2, 2 और 4 24 हो जाएगा। तो 4 6 जा 24, ये नंबर कट रहा है लास्ट का 2 डिजिट, तो ये पूरा नंबर ही 4 से कट जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। तो 1 2 चलो 1 2 दोबारा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या ये नंबर कट जाएगा 4 से? कैसे पता चलेगा? लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं, कट जाएगा। देखो 4 1 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 बचा 16, 4 चौके 16, ये नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, और कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 9 हो गया है ना, 3 6 है ना, और अटर पटर कुछ भी ले लेते हैं। चलो अब लास्ट में कोई ऐसे 2 चला ऐसे लिख दिए, ये देखो 16 लिख दिए, 16, ये 4 से कट जाता है ना, तो ये पूरा नंबर ही कट जाएगा 4 से। समझ गए? लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। समझ गए? एक और एग्जांपल कोई लिख लेते हैं। चलो तुम लोग बताओ एग्जांपल, जल्दी बताओ फटाफट। कोई 2-3 नंबर वैसे ही बोल दो, लास्ट में 2 डिजिट रख लेंगे जो कटेगा। बोलो 6 5 4। अब 2 डिजिट वैसे रख दो, जैसे 16 था, तुम 4 7 28 रख दो, है ना, है या 4 8 32 रख दो। ये को कट रहा है तो ये पूरा कट जाएगा। अब चेक कर लेते हैं कि क्या सच में कट जाएगा कि वैसे ही हमने कर दिया। ओ हो गया, देख लेते हैं। हाँ 4 से बात है ना, तो कितना बार जाएगा? 4 1 4, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 5 नीचे उतरेगा 35। अब 4 8 जा 32, 4 8 32, 3 बचेगा, 6 नीचे आएगा 36, 4 9 जा 36, 4 9 36, है ना, कट गया। 4 उतर जाएगा, 4 4 उतरेगा, 4 1 जा 4, खत्म। चेक करते हैं ये भी कटेगा कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, देखो 4 3 12 ना, 4 3 जा 12, कट गया। अब 3 नीचे आएगा, क्योंकि 3 4 से छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, 0 बच जाएगा। अब ये मैंने 0 रख के यहाँ से एक डिजिट और उतार लो। अब कितना हो गया? 34, 4 8 32, 4 8 जा 32, है ना। हाँ बचेगा 2, काट के ऊपर कर दी। अब 5 उतरेगा, 5 कितना हो गया 25, 4 6 24, है ना, 4 6 जा 24, कितना बचेगा 1। अब कौन सा उतरेगा? 6, 1 6 16 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 4 4 जा, कट गया कि नहीं। तो इसका मतलब जो लास्ट का 2 डिजिट कट रहा था वही इस पूरे संख्या को कटने लायक बना देता है। इसमें भी भाग देके देख लें, 2 हो सकता है 2 गलती से कट गया हो। एक 2 और कर लेते हैं, अगर ये भी कट गया तो हम पक्का मान लेंगे कि ये कट जाएगा। चलो इसको ले लेते हैं, ज़्यादा कठिन लग रहा नहीं, 9 3 6 5 ऐसे है, हो सकता है ना कटे इनके नाते, अटर पटर है ना। चलो देखते हैं, तो 4 से भाग देते हैं, 9 9 3 6 5 1 6, यहाँ ऊपर लिख लेंगे, है ना। कितना बार जाएगा? तो 4 1 4, एक बार नहीं 2 बार सेट कर दिए, 4 दूना 8, जितना अधिकतम बार जा सकता है उतना बार ले जाएंगे। यहाँ 2 बार जा रहा है, 4 दूना 8, वो 2, कुछ लोग कम ही बार ले जाते हैं, उनका यही ना गड़बड़ होता है। तो 4 दूना 8, 4 2 जा 8, आंसर कर लिए 1 बचा, 3 आएगा, कितना हो गया 30, 4 3 जा 12, माइनस कर लो कितना बचेगा 1, 6 उतरेगा, 4 4 जा 16, खत्म। 5 उतरेगा, 4 1 जा 4, 1 बचेगा। अब कौन सा उतरेगा 1, 1 1 11 हो जाएगा, 4 3 जा 12, ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 2 जा 8, माइनस कर लो कितना बचेगा 2। अब कितना बचेगा 3 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, गड़बड़ कर दी, 3 बचेगा। अब 6 उतरेगा, 36 हो गया, 4 9 जा
36, 4 9 36, 36। कट गया ना। इसका मतलब क्या कि अगर किसी नंबर के लास्ट का 2 डिजिट से बना नंबर कट जा रहा है 4 से, तो वो पूरा नंबर ही कट जाएगा 4 से। यही है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक। डिविजिबिलिटी बाई 8। तो जैसे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, वैसे 8 का भी डिविजिबिलिटी का रूल है क्या? अच्छा 9 वाला नहीं बताए। जैसे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जोड़ने पे अगर 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर ही 3 से कट जाएगा। इसी तरह कोई भी नंबर दिया है, अगर उसके डिजिट को यानी कि उसके अंकों को जोड़ने पर वो 9 से कट जा रहा है तो वो पूरा नंबर ही 9 से कटेगा। इसी तरह 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो जाएगा? जिन नंबर के लास्ट का 3 डिजिट, इकाई दहाई और सैकड़ा वाला मिला के 3 डिजिट से बनी संख्या अगर कट जा रहा है 8 से, यानी किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो पूरी संख्या ही 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या देखना? लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो जाए। और 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या देखना है? लास्ट का 3 डिजिट मिला के 8 से डिवाइड हो जाए। तो कोई भी नंबर ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं ऐसे। ठीक, तो ये देखो। अच्छा 4 वाला क्या था? 2 डिजिट, और 8 वाले में 3 डिजिट चेक करना है। तो 8 7 56 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, यानी कि 8 से नहीं कटेगा। ये 4 से तो कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। समझ गए? तो नया नंबर लेते हैं। तो 7 है ना, 6 3 5। चलो आप 3 डिजिट लास्ट में बना लेते हैं। तो यहाँ कोई सा अभी नंबर लिख लें। चलो 4 लिखिए। तो 8 7 56 होता है, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 8 6 48 है ना, 8 6 48, 54 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 6 6 और 4 64। अब ये कट जाएगा 8 से। ये देखो 8 से कटेगा कि नहीं? देखो 8 6 48, 54 में से 48 घटा लो, कितना बचेगा? 6 6 और 4 कितना हो जाएगा? 64। 8 8 64 कट जा रहा है ना, तो ये पूरा नंबर ही 8 से कट जाएगा। ठीक। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ये कटेगा? चेक करते हैं। 8 6 48 जाएगा, 8 5 40, 45 में से 40 घटा लो, कितना बचेगा? 5 5 और 6 56 हो जाएगा, 8 7 56। ये भी कट जाएगा 8 से। बढ़िया नंबर है नहीं? और इसमें से और कोई कटेगा? 8 5 40, 8 6 32, ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा। 6 5 4 3 2, ये भी कट जाएगा। देखो 8 5 40, 43 में से 40 गया, 3 बचा है ना, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 32, 8 6 32, ये भी कट जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, देख ले डिवाइड करके। चलो देखते हैं कितना बार जाएगा। 8 9 जा 76, कितना बचेगा? सॉरी 8 9 72, 8 9 बार 4 बचेगा है ना। 8 9 जा 72, उसको देख के वही लिख दिया। ठीक, 4 बचा, 3 ले आओ नीचे, कितना जाएगा? 43। अब कितनी बार जाएगा? 8 5 40, 8 5 जा 40, कितना बचेगा? 3। 5 को ले आते हैं, कितना हो गया? 35। अब कितनी बार जाएगा? 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचा? 3। अब 4 को ले आते हैं, 34 हो गया। अब 8 4 जा 32, कितना बचा? 2। 4 को नीचे जाओ, कितना जाएगा? 24। 8 3 जा 24, 8 से 24, कट गया कि नहीं? चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं कटेगा कि नहीं। कितना बार जाएगा? इसमें तो जाएगा नहीं, 2 डिजिट लेते हैं, 12 है ना। 8 बन जा 8, 12 माइनस 8 कितना बचेगा? उसी 8 12 माइनस 8 4 बचेगा, 3 नीचे उतरेगा, कितना देगा? 43। 8 5 जा 40, माइनस कर लो, कितना बचेगा? 3। अब नीचे आएगा 4, 34 का 8 4 जा 32, 2 बचा, 5 नीचे उतरेगा, 8 3 जा 24 है ना, 24, 1 बचा। अब 6 नीचे आएगा ना, 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16, कट गया कि नहीं?
इसका मतलब क्या, जिन नंबर के लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, वो पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, और 9 से डिविजिबिलिटी का तो बताइए, है ना। 11 वाला भी बता दें, अरे तुम लोग को स्कूल भी जाना होगा ना, कितना बजा, 6:53 हो रहा है। चलो 11 वाला बता देते हैं, उसके बाद फिर 7 का और 13 का बाद में बताएंगे, बहुत कठिन होता है। कहने का मतलब है कि वो क्लास 6 से अपर लेवल का, क्लास 8 बोर्ड में आता है, ठीक है। इसीलिए देखो, इसीलिए देखो क्या बता रहे हैं, पहले सबसे आसान वाला बताया 10 वाला, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे लास्ट में सबसे कठिन, फिर 11 वाला इन सबसे कठिन होगा, 11 वाला, ठीक है। वीडियो चालू है, देखो। डिविजिबिलिटी बाई 11 से डिविजिबिलिटी, तो इवन नंबर और ऑड नंबर पे, इवन नंबर पे जो डिजिट रहेंगे उनको ऐड कर लेंगे अलग से, और ऑड नंबर पे जो डिजिट रहेंगे उनको अलग से ऐड कर लेंगे। यानी कि सम नंबर पे जो रहेंगे उनको अलग से ऐड करेंगे, और विषम नंबर पे जो रहेंगे उनको अलग से ऐड करेंगे। फिर उनका डिफरेंस लेंगे, अगर डिफरेंस 0 आता है, 11 आता है या 22, तो वो कट जाएगा 11 से, नहीं तो नहीं कटेगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो इधर बोर्ड पे, यहाँ देखो क्या बोले थे, एक एक डिजिट छोड़ के जोड़ लेना है, ठीक है। तो इसको जोड़ो ऐसे, 9 6 15, है ना, 15 5 20, कितना आ रहा है 20, और देखो 2 7 9, 9 3 12, तो 20 माइनस 12 कितना बचेगा 8। तो क्या होगा, ये नहीं आ रहा है ना, 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, तभी वो कटेगा 11 से, नहीं तो नहीं कटेगा। तो हम इसको क्या कर लें कि 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो ये देखो 20 हो गया है ना, इसको जोड़ने पे 9 6 15, 15 5 20, 20, और ये हो गया 12, इसे घटा लिया 8 बचा, है ना। तो ये कितना आ रहा है 8। अगर हम यहाँ एक और डिजिट लिख दें 3, नहीं थोड़ा कितना लिख दें, चलो एक डिजिट इधर लिख लेते हैं, एक तो इसमें अभी ऐड होगा ना, 8 का अंदर है, यहाँ हम 8 लिख दें। अब देखो, ये देखो 9 और 8 2 10, 10 7 17, 17 और 3 20, 20 आ रहा है ना। और ये देखो 9 और 6 15, 15 और 5 20, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 0, यानी कि ये नंबर कट जाएगा 11 से, ठीक है। ये नंबर 11 से कट जाएगा। चलो और भी नंबर लिख लेते हैं। ये देखते हैं कटेगा कि नहीं। तो देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 5 4 9, तो 12 और 9 का अंतर 3 आ जाएगा। 0 आता तो सही रहता, यहाँ 3 लिख दें तो अब अंतर 0 हो जाएगा, है ना। ये देखो 3 और 4 7, 7 5 12, तो 7 3 10, 10 2 12, तो ये भी कट जाएगा। लुक लुक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, वो लाइट ज़्यादा हो गया ना, लाइट आ गई अब, ठीक है। ये तो ये भी कट जाएगा। चलो देखते हैं। अच्छा, इसको जो रिप्रेजेंट किए थे, देखो 11 से डिवाइड करके देखते हैं क्या सच में कटेगा। यहाँ देखो कितना बचा है, 11 3 जा 11 3 जा 11 3 33, 11 3 जा 33, कितना बचा 2, 7 उतरेगा 27 हो गया, 11 2 जा 22, कितना बचेगा 5, अब कौन सा उतरेगा 6, 11 5 जा 55, 1 बचेगा, अब कौन सा उतरेगा 2, 11 1 जा 11, 12 माइनस 11 कितना बचेगा 1। चलो इसको यहाँ उठा ले आते हैं, है ना। अब कौन सा उतरेगा 9, 1 9 19, 11 1 जा 11, 11 दूना 22 ज़्यादा हो जाएगा 19, है ना। माइनस कर लो, कितना बचेगा 8, अब ये 8 उतरेगा, 11 8 जा 88, कट गया कि नहीं। चलो इसको भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो इसको ब्लैक मार्कर से कर लेते हैं। 2 5 3 4 7
3। तो ये देखो कितना बार जाएगा, 11 2 जा 22, 22 माइनस कर लो कितना बचेगा 3। अब ये 3 उतरेगा इधर, 11 3 जा 11 3 33, 11 3 जा 33 कट गया। अब कौन सा उतरेगा 4, तो 4 में तो जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, एक डिजिट और उतर जाएगा 7। अब कितना बार जाएगा 11 4 जा 11 चौक 44, 11 4 जा 44 है ना, कितना बचेगा 3। अब ये 3 नीचे आएगा 33, 11 3 जा 33 कट गया कि नहीं, क्या समझे। इधर दाहिने ओर से एक एक डिजिट छोड़ के जोड़ लेंगे, पहले को जोड़ेंगे, फिर तीसरे को, फिर पांचवें को, फिर सातवें को, ऐसे कहीं लिख लेंगे, फिर दूसरे को, चौथे को, छठवें को ऐसे जोड़ लेंगे। वो जो आएगा इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे माइनस करके। अगर वो अंतर यानी कि डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 22 आ रहा है तो वो कट जाएगा 11 से, नहीं तो नहीं कटेगा। समझ गए। चलो तो अब डिविडेंड का रूल हो गया। जो लोग ज्यादा है, चल रहा है पढ़ना।